ना जाने क्यों आज अपने बेटे प्रेम का पक्ष ले रही राधा जी को मन ही मन दुख हो रहा था अपनी बहू शिल्पा के लिए, क्योंकि वो गलत का साथ दे रही थी। ऐसे पति के साथ कोई रह भी कैसे सकता है। बस राधा जी तो अपने बेटे की उजड़ती गृहस्थी को देख नहीं पा रही थी, इसीलिए अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डाल रही थी। बहू शिल्पा ने जब राधा जी के पांव पकड़ सही का पक्ष लेने को कहा तो राधा जी की रुलाई फूट पड़ी और बोली, बेटा, अगर समय रहते मैं इस बेटे का पक्ष ना लेती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे माफ कर दो। शिल्पा ने राधा जी को गले लगा लिया और बोली, आप अब सही हो माँ, मेरा पक्ष लें। आपने मुझे बहू से बेटी बना लिया, लेकिन इन हालातों में प्रेम के साथ रहना मुमकिन नहीं। अब तो गोलू पर भी इन परिस्थितियों का असर होता है। वो मुझसे अपने पापा के बारे में जो सवाल पूछता है, मैं उनका क्या जवाब दूं? राधा जी चुप थी। उससे भी कभी सहमा सहमा सा गोलू अपने पापा के व्यवहार पर सवाल करता, लेकिन उसके पास कोई जवाब ना होता। नशे में प्रेम के बहकते कदम, उसका नशे में गाली गलौज करना, साथ ही शिल्पा को मारना, ये सब दिन प्रतिदिन असहनीय होता जा रहा था। फिर गोलू तो बच्चा था। राधा जी को अब अपने बरसों पहले की गलती का एहसास हो रहा था। प्रेम जब 20 वर्ष का होगा तब एक बार अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर आया। तब उसके पापा ने उसे बहुत डांटा, वह पिटाई की। तब राधा जी ने बीच बचाव किया। उसके बाद जब भी लेट आता, घर का दरवाजा खोल 2-4 बातें कहकर सो जाती। धीरे धीरे उसकी आदत हो गई। कुछ वर्षों बाद प्रेम के पापा एक दुर्घटना में चल बसे। अब उस पर कोई रोक टोक ना थी। शादी के वक्त कुछ संभला रहा, लेकिन पुरानी आदतें इतनी जल्दी पीछा कहाँ छोड़ती हैं। वो फिर इसी तरह इसी राह पर चल पड़ा। रोजाना के झगड़े शुरू हो गए थे। इसी दौरान शिल्पा की गोद भर गई। घर का खर्च भी बढ़ गया था। ऐसी स्थिति में शिल्पा ने नौकरी ढूंढ ली। वो गोलू के साथ अपनी खुशियां ढूंढने लगी, लेकिन प्रेम ने अपनी लत ना छोड़ी। कई बार शिल्पा ने अपनी सास राधा जी से शिकायत की, लेकिन उनके लाख समझाने पर भी वो उसी शराब के नशे में झूम रहा था। शिल्पा ने कई बार तलाक की धमकी दी, लेकिन प्रेम पर उसका कोई असर ना हुआ। आज तो हद ही कर दी। शराब पीने को रुपए ना देने पर मासूम गोलू के सामने शिल्पा से मारपीट करने लगा। राधा जी का बीच बचाव भी कुछ काम ना आया। गोलू सहमा सा सब देख पलंग पर चादर से मुंह ढक लेता था। सहमे गोलू को देख राधा जी ने भी उसी वक्त शिल्पा से कहा, कब तक इस शराबी जुआरी के साथ अपने व गोलू का जीवन बर्बाद करती रहोगी? जल्द ही कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दो। अपने बेटे के कारण मैं पोते का जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। तुम भी जो सजा काट रही हो उससे मुक्त हो जाओ। अपने जीवन को नई दिशा दो। बहू, मैं तुम्हारा ये दर्द सहन नहीं कर सकती। शिल्पा आश्चर्य सी राधा जी को देखती रह गई। उसने सोचा भी नहीं कि उसकी सास एक दिन उसका तलाक में साथ देगी। राधा जी आज चुपचाप सी बिस्तर पर करवटें ले रही थी। तभी शिल्पा राधा जी के पास आकर बैठ गई। उसने देखा उनकी आंखें भीगी हुई थी और नींद आंखों से कोसों दूर थी। शिल्पा जी ने चादर ओढ़ते हुए कहा, माँ, सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने मेरे व गोलू के लिए ये फैसला लेकर साबित कर दिया। सुबह राधा जी ने शिल्पा को अपने कंगन देकर कहा, जब भी रुपया पैसा चाहिए इन्हें बेच देना। मेरे बेटे के कारण तुमने बहुत कष्ट देख लिया। जा, आज कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा दे। शिल्पा की आंखों में आंसू थे। वो आज समझ नहीं पा रही थी राधा जी के इस फैसले पर क्या करे। तभी राधा जी ने कहा, बेटा, अपने गोलू के बारे में सोच। प्रेम का जीवन तो बर्बाद हो ही चुका है। उसके कारण मैं अपने पोते का जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। जाओ, वकील साहब से मैंने बात कर ली है, वो इंतजार कर रहे होंगे। अंदर के कमरे में शराबी प्रेम बड़े आराम से उठ शिल्पा को आवाज लगा रहा था, लेकिन नन्हा गोलू दादी से चिपक कर सो गया। शिल्पा अपना पर्स उठाकर अपने बेटे के लिए वकील साहब से मिलने निकल चुकी थी। तो दोस्तों,
ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसी हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।